हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो इसमें आपकी क्लास में दो टॉपिक आते हैं, एचसीएफ, एलसीएम और दूसरा इर्रेशनल नंबर्स। तो आज हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम, इसका मीनिंग समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम में हमारे पास दो चीज़ आती हैं, एक होता है फैक्टर्स और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीपल्स। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 8। अगर मैं आपसे पूछूं 8 किस किस के टेबल में आता है, तो 8 1 के टेबल में आता है, 1 में तो सभी आते हैं। 8 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और एक अपने खुद के 8 के टेबल में आता है। तो ये ऐसे नंबर हैं, इन सभी के टेबल में 8 आता है, या फिर कह लो 8 इन सभी डिजिट्स से डिवाइड हो सकता है। 8 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 8 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये सभी नंबर 8 के फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर जो डिजिट को कैंसिल आउट कर दें डिवाइड करने पर। सपोज हमारे पास एक और नंबर है 12। अगर मैं आपसे पूछूं 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 में तो सभी आते हैं, तो 1 के टेबल में। 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 खुद अपने टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर के टेबल में 12 आता है, ये सारे फैक्टर्स हैं और ये सारे नंबर 12 को कैंसिल आउट भी कर देंगे, मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर 12 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो दोनों डिजिट को डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 1 1 दोनों को डिवाइड करता है, 8 को भी 12 को भी। और कॉमन फैक्टर है 2 2 भी दोनों को डिवाइड कर सकता है। और कौन सा कॉमन है 4 4 भी 8 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को भी। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ गए 8 और 12 के लिए, 1 2 एंड 4, ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। 1 2 एंड 4 ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों डिजिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे, 8 और 12 को, तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है 1 2 और 4 में 4। तो 4 हमारा ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जो 8 और 12 को डिवाइड कर दे, HCF। इसे ही हम कहते हैं HCF। 8 और 12 का HCF क्या है 4। 4 एक ऐसा नंबर है जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड कर देगा। 4 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं हो सकता जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड कर सके। 4 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों डिजिट्स को डिवाइड कर सकता है, इसे ही कहते हैं हम HCF। रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, बहुत ध्यान से समझना है, पेन नोटबुक लेके बैठना है, जो जो मैं बता रही हूँ सारी चीज़ों को रिमाइंड करना है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, आप कभी नहीं भूल पाओगे। HCF क्या होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों डिजिट्स को डिवाइड कर सके, दोनों डिजिट्स को कैंसिल आउट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं साथ में, यहाँ पे आप लिख लो, इससे आपको हमेशा याद भी रहेगा। सबसे बड़ा नंबर जो, यहाँ पे मैंने A और B लिख लिया, आप ABC भी लिख सकते हैं, 3 डिजिट्स भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, A और B दोनों को डिवाइड कर दे, उसे ही कहते हैं हम HCF। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपल्स। यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। वही हम सपोज कर लेते हैं नंबर 8, तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीपल्स मतलब टेबल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब टेबल की बात कर रहे हैं। मल्टीपल्स मतलब 8 का टेबल, तो 8 16 24 32 40 48 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर सपोज कर लेंगे 12, तो 12 का टेबल लेंगे हम, 12 का मल्टीपल्स 12 24 36 48 60 और ये इन्फिनिटी तक। तो ये सारे मल्टीपल्स 8 से डिवाइड हो सकते हैं, जब भी तो 8 के मल्टीपल्स हैं, तो ये सारे नंबर 8 से डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह से ये नीचे 12 के मल्टीपल्स हैं, मतलब ये सारे नंबर 12 से डिवाइड हो सकते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन मल्टीपल कौन से हैं इसमें, ऐसे नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाएं और 12 से भी डिवाइड हो जाएं, तो कॉमन कौन कौन से हैं इसमें? 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी कॉमन है। और इसी तरह से 48 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल्स हो गए 24 और 48। अगर मैं आपसे पूछूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो छोटा कौन सा है? लीस्ट कॉमन नंबर मल्टीपल है हमारे पास 24। तो यही होता है हमारा LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM होता है 8 और 12 का 24। ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल जो 8 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 24 8 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, 12 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा। इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम LCM की डेफिनेशन लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे छोटा नंबर जो A और B दोनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर लेंगे, जितनी भी हमें क्वेश्चंस में डिजिट्स दिया 2 या 3 जितनी भी, उन दोनों तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा सबसे छोटा नंबर, उसी को कहते हैं हम LCM। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो फैक्टराइजेशन तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, हम फैक्टर करते हैं डिजिट का, ठीक है। अब हम जैसे सपोज हमारे पास दे रखा है 180 और 240, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 180 किससे कैंसिल करेंगे? 2 से, तो 2 9 से 18 होता है, तो 90 90 फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये होगा 45 पे। ये जाएगा 3 से 15 पर, अब ये फिर 3, तो 3 5 से 15 होता है। अब ये 5 से तो आ गया 1, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो 2 सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है, 3 भी 1 में और अपने टेबल में आता है, 5 भी सिर्फ अपने टेबल और 1 के टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हमें वो नंबर लेने होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए। तो इसी तरह से हम 240 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये जाएगा 120 पे। अभी फिर जाएगा 12 6 पे तो 60, अब 60 30 पे, तो ये फिर 2 से जाएगा 15 पर। अब ये जाएगा 3 से 5 और ये 5 से कैंसिल होगा तो 1। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम 180 के फैक्टर्स देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या आए हैं। 2 आया हमारे पास 2 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स और 5 है 1 टाइम। इसी तरह से 240 के फैक्टर्स भी हैं हमारे पास। तो 240 के क्या हैं? 2 है हमारे पास 4 टाइम्स, तो 1 2 3 एंड 4। 3 है हमारे पास 1 टाइम और 5 है हमारे पास 1 टाइम। तो सबसे पहले LCM और HCF निकालने के लिए हम अपने सारे फैक्टर्स को पावर्स में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। जैसे 180 का लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 180 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। इसी तरह से 240 को भी हम पावर्स के साथ फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4, 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1, 5 1 टाइम है तो 5 की पावर 1। अब हमें मान लो बोल रखा है LCM निकालना है 180 और 240 का, और हमें HCF भी निकालना है 180 240 का। तो LCM के लिए हम सबसे पहले जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं वो लिख लेंगे 2 3 5। LCM के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पावर्स में से बड़ी वाली पावर लेंगे। तो 2 और 4 में से बड़ी क्या है? 4। 3 के लिए 1 और 2 में से 2 और 5 की तो 1 ही है तो 1 ही लिख लेंगे। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास LCM आ जाएगा। तो इसका LCM आ जाएगा 720। अब HCF के लिए भी हमें जितनी डिजिट्स दिख रही हैं सारी डिजिट्स एज इट इज़ लिख लेंगे 2 3 5। अब HCF के लिए छोटी पावर लेंगे। 4 और 2 में छोटी क्या है? 2। 1 और 2 में छोटी है 1, दोनों में 1 है तो 1 ही लिख लेंगे। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे
एलसीएम 720, तो 720 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, 120 से भी डिवाइड होगा, 240 से भी, सबसे छोटा नंबर है। और 60 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 180 को भी डिवाइड कर देगा, 240 को भी। 60 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं हो सकता जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये होता है हमारा HCF। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें 144 और 90 दे रखा है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 144 को 2 से करेंगे तो 72, फिर 2 से जाएगा 36 पर, फिर 2 से जाएगा 18 पे, फिर 2 से जाएगा 9 पर, 9 जाएगा 3 से, 3 पर, 3 जाएगा 3 से 1 पे। 90 को भी हम इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से 45 पे, 45 जाएगा 3 पे, 15 पर, 15 जाएगा 3 से 5 पे, और 5 जाएगा 5 से, तो आ गया 1। यहाँ पे हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 144 का क्या है हमारे पास, 2 है 4 टाइम्स, तो 1 2 3 एंड 4, 3 है 2 टाइम्स, तो 1 2। इसी तरह से 90 के फैक्टर्स भी लिख लेंगे, 2 है 1 टाइम, 3 है 2 टाइम्स, और 5 है 1 टाइम। यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसे पावर में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, और इसी तरह से 90 को भी लिख देंगे। तो 90 में 2 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो सबसे पहले हमें क्या और करना होता है, नीचे के नंबर्स और ऊपर के नंबर सेम कर लेने होते हैं। अब हमें नीचे 5 दिख रहा है, ऊपर 5 नहीं है, तो ऊपर हम 5 लिख देंगे और पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने 5 की पावर 0 लिखा है, दैट मीन्स वहाँ पर इंटू में 1 है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है 144 और 90 का, और एचसीएफ भी निकालना है 144 और 90 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट्स दे रखी है वो लिख लेंगे, 2 3 5। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट कितनी है 2 की 4, 3 के लिए 2 जगह 2 है तो 2 लिख देंगे, और 0 और 1 में 1 हाईएस्ट है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह से एचसीएफ के लिए जितने नंबर्स दे रखे हैं सारे एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 3 और 5। एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर लेंगे, तो 1 और 4 में 1, 2 और 2 में तो 2 ही है, 0 और 1 में 0। तो यहाँ पे 5 की पावर 0 का मतलब 1 ही है, 1 से इंटू करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। ये आप खुद होमवर्क में कर लेना। तो एचसीएफ हमारा हाईएस्ट नंबर आएगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा, और एलसीएम हमारा सबसे लीस्ट नंबर आएगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको प्रैक्टिस 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 करनी है और कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 306 से भी डिवाइड हो जाए और 657 से भी डिवाइड हो जाए। मतलब ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो इनका मल्टीपल होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कह रही हूँ। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसे 306 और 657 डिवाइड कर दे, मतलब 306 के टेबल में कहीं मल्टीपल होगा, इसी तरह से 657 का भी कहीं मल्टीपल होगा, उसके टेबल में कहीं आता होगा। दैट मीन्स एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। तो हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 306 का भी और 657 का भी। तो ये जाएगा 2 से 30 15 पे 6 3 पे, ये जाएगा 3 से 15 5 पे 3 1 पे। अब 51 तो ये 3 से दोबारा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 17 प्राइम नंबर है तो 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसी तरह से 657 ये 3 से जाएगा तो 6 जाएगा 2 पे, यहाँ 3 1 पे, 27 9 पे, तो यहाँ 3 से फिर से तो 73, तो 73 प्राइम नंबर है तो 73 सिर्फ अपने टेबल से जाएगा, तो 73 1 जा 73। तो यहाँ पे हमें 306 के फैक्टर्स मिल गए, 2 3, यहाँ पे मैं पावर के साथ लिख लूँगी इसलिए मैंने सिंगल लिखा है। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 17 की पावर 1।
यहाँ पे 657 के लिए कौन कौन से नंबर है, 3 और 73। तो 3 2 टाइम्स है तो पावर लगा दी 2, 73 1। अब यहाँ पे भी हमें इक्वल करना है ऊपर नीचे नंबर्स, तो नीचे 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, नीचे 17 भी नहीं है तो 17 की पावर 0 लिख देंगे। होता है इसका मतलब 1 ही, और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ जाता है। ऊपर 73 नहीं है तो 73 की पावर 0। एलसीएम निकालना है तो सारे नंबर्स लिख लेंगे जो जो हमें दे रखे हैं, 2 3 17 73, और हाईएस्ट पावर ले लेंगे। तो 1 और 0 में 1, 2 2 में तो 2 ही हो जाएगी। यहाँ पे 0 और 1 में हाईएस्ट 1, यहाँ पे 0 1 में हाईएस्ट 1। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे खोल के, तो 18 इंटू 17 इंटू 73, इसे और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22338। ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम। तो ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम एचसीएफ के, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।